क्या आपकी जात पूछी जाएगी फिर आपको पूजा करने दिया जाएगा? क्या भगवान ने जात बनाई थी? क्या भगवान जात पूछ के फिर आपको अपने मंदिर में आने देते हैं? क्या भगवान सच में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं अपने आंखों से और उसके बाद भी होने दे रहे हैं? क्या सच में भगवान ऐसा चाहते हैं? क्या भगवान भी ऊंच नीच करते हैं, देखते हैं? मतलब हद हो गई यार। एक इंसानियत होती है इंसान के अंदर। मतलब आपसे जात पूछा जाएगा फिर आप भगवान का नाम लोगे। अगर आप नीचे जात के हो, अगर भगवान का नाम लोगे तो आपकी चोटी काट दी जाएगी, आपको टकला कर दिया जाएगा। जी हाँ, आज 2025 चल रहा है, उसके बाद भी आज भी ऐसे कांड, ऐसे कुकर्म चीज़ें सामने आ रही हैं। अगर आप छोटे जात के हो, पहली बात छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सबसे बड़ा कर्म होता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, कांड अच्छे हैं तो आप बड़े हो। जात से कोई मतलब नहीं है। आप ब्राह्मण हो, सोच आपकी नीच है, जो जिन्होंने ये काम किया है ना, वो ब्राह्मण उच्च नहीं है, ये नीच इंसान है, बहुत नीच इंसान है। और जो छोटे हैं, जिनका कर्म अच्छा है, जिनका सोचने का तरीका अच्छा है, वो उच्च हैं। मेरे आज के डेट में ये कर्म प्रधान देश है और आज भी 2025 में भी आज भी भेदभाव, ऊंच नीच, अरे हद है यार, शर्म करो शर्म। आप एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो और यहाँ हिंदू है ही नहीं कोई। सबसे पहले आप हिंदू डिसाइड करो, एटलीस्ट हिंदू है कौन? क्या ब्राह्मण ही हिंदू है? क्या और जातियाँ हिंदू नहीं हैं? अगर हिंदू हैं, सारी जातियाँ हिंदू हैं, तो फिर ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो और हिंदू राष्ट्र में आज 2025 में भी इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं सिर्फ जात के नाम पर, सिर्फ जात के आधार पर। इसकी क्या गलती थी? ये सिर्फ एक कथावाचक ही तो था। अगर ये कथा करने चला गया तो क्या हो गया आखिर? कौन सा भगवान नाराज़ हो गए थे? अगर भगवान नाराज़ भी होते तो भगवान इनको सज़ा देते। आप कौन हैं आखिर सज़ा देने वाले? और ऐसा भगवान ने कौन सा आपको गारंटी कार्ड बना दिया है कि आप ही सिर्फ पूजा करेंगे और करवाएंगे और किसी जाति को छूट नहीं है क्योंकि वो नीच हैं? कहाँ पे लिखा हुआ है कि नीच हैं? ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सी किताब में आप पढ़ के आते हो भाई? कुछ नहीं है, ऊंच नीच कुछ नहीं होता आज की डेट में। सब बराबर हैं और सब योग्यता के आधार पे ऊंच नीच होता है। अगर कोई बुद्धिमान है तो वो बुद्धिमान है, उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और आप जैसे नीच, कुछ लोग हैं नीच जो अपने जाति को ही आगे रखना चाहते हैं, तुम्हारी भाई सोच खराब है, तुम्हारी बुद्धि में गोबर भर गया है। अनुराधाचार्य कहते भी तो वो भी तो ब्राह्मण हैं, वो गोबर खाते हैं, तुम भी गोबर खाते हो, तुम सब गोबर खा खा के तुम्हारे दिमाग में सिर्फ गोबर भर गया है बस। भाई इस दुनिया में अगर इस भारत में रहना है तो सबको बराबर का अधिकार है, सबको बराबर रहना पड़ेगा, सबको पूजा पाठ करने का अधिकार। अगर आप हिंदू मानते हो तो क्यों नहीं पूजा पाठ करने दे रहे हो भाई? आप वैसे चुनाव के समय में जहां आंदोलन होगा वहां पर तो सब हिंदू एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। और आज ये हिंदुओं एक हो जाओ वाले बाबा लोग कहाँ चले गए? क्यों आज उनके मुंह में दही जम गई? भाई सब समझ में आता है, सब समझ में आ रहा है, सिर्फ भीड़ आपको चाहिए बस। बाकी आज भी आपके अंदर हीन भावना है, सिर्फ आप चाहते हो कि ब्राह्मणों की तरक्की हो, इसके अलावा किसी की तरक्की ना हो। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो मैं चाहूँगा कि कमेंट में आप लिखें कि हाँ भैया मैं सहमत हूँ, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। विकास आरंभ।